चोरी का अपडेट यह है कि बहुत कुछ चोरी हुआ है, घर पूरा उथल-पुथल किया हुआ है। तो कल हम लोगों ने कंप्लेंट जो है लॉन्च कर दी है, एफआईआर लॉन्च कर दी है। सीसीटीवी में फुटेज आ चुकी है, इट इज सबमिटेड टू पुलिस। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कुछ हो पाएगा, क्योंकि रात के अंधेरे में चोरी हुई है और चोर ने जो है एक नकाब पहना हुआ था। और आपको जानकर के हैरानी और खुशी या दुख कुछ भी हो सकता है कि चोरी जो है महिलाओं ने की है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं ने चोरी करना शुरू कर दिया है। और हो सकता है उनके पास कुछ हो भी, हथियार कट्टा-वट्टा, या फिर आदमी महिला के भेष में था, कुछ आइडिया नहीं है, है ना? वैसे महिलाएं ही दिख रही थी, लेकिन फिर भी आइडिया नहीं है भाई, है ना? हो सकता है कम पिटाई हो इसलिए कोई पुरुष ही महिला बन के आया हो, है ना? क्योंकि इतना तो जमाना सेंसिटिव है भाई, इतना तो हम लोग सोशली साउंड है कि आदमी अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके मुंह में पहले तो हाथ डाल के खोल देंगे और ऐसे 3 बार अंदर बाहर कर देंगे हाथ। लेकिन अगर कोई महिला पकड़ी जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा चोटी ही खींच के मारा जा सकता है, एक महिला चोटी चोरनी को। लेकिन आदमी की तो धुनाई पक्का होगी। आदमी के ऊपर तो मुझे लगता है कि लोग मोटरसाइकिल भी चढ़ा देंगे कि इसके 2 लोग हाथ पैर पकड़ो और बीच में से मैं मोटरसाइकिल कुदाऊंगा इसके ऊपर से। हो सकता है मौत का खेल भी हो जाए, बहुत खतरनाक। आदमी की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन औरत बन के आना भी हो सकता है, दैट कुड बी अ टैक्टिक। क्योंकि रात की सीसीटीवी फुटेज में मुझे चमका नहीं कि क्या है, अब वो पुलिस को ही चमके ज्यादा बेहतर है ना? बस यही है कि अब हम लोगों ने एक भैया है हमारे वहाँ पे, पहले हमारे ड्राइवर हुआ करते थे, अब उनको हम लोगों ने कहा है कि भाई थोड़ा घर का देखा करो। तो उनको एक रूम की जरूरत थी, हमने बोला भाई रहो फ्री में, ऐश काटो, है ना? जैसे संजय दत्त थे ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, कि ठंडा पानी पियो, ऐश करो, एसी है, फ्रिज है, टीवी तो उड़ा ले गए और बाकी जो है लगवा देंगे, आप ऐश करो, आप यहाँ पे रहा करो, फैमिली को ले आओ। क्योंकि हमारा घर वैसे भी खाली रहता है, बस हम कभी कभी आए तो हम नीचे का हम यूज़ कर लेंगे, ऊपर का आप यूज़ कर लो। तो अभी हम लोग कुछ प्लांट करके आए हैं और वो भैया है बड़े खतरनाक, लंबे चौड़े से, उड़ उड़ के मारेंगे। तो अगली बार जो है भाई घमासान युद्ध होगा। मतलब हो ना किसी के घर पे चोरी, मैं तो यही चाहता हूँ। पर हाँ, पर्सनली इन चीज़ों का स्ट्रेस कौन ही ले भाई, अब जो हो चुका है, जो जा चुका है, उसके बारे में सोचना अपने आप में ही एक टाइम की बर्बादी है। तो अब पुलिस को सारा का सारा काम जो है, कार्यभार सौंप दिया गया है। पुलिस आई गेस अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगी, अगर करना चाहेंगी तो, नहीं करेंगी तो बिट्स फाइन। अपनी तरफ से जो प्रिकॉशनरी मेजर थे वो ले लिए गए हैं और इतना ही होता है। बस ख्याल रखो। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में सीखी है और पिछले कुछ दिनों में जानी है, वो ये है कि भारत में बेरोजगारी बहुत परचम पे है। अब ये जो मिसहैप्स हैं ये बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये मैं कई और लोगों से भी सुन चुका हूँ, आसपास कई और लोगों से भी बातें जान चुका हूँ। तो थोड़ा-सा ये है कि जब काम नहीं होगा लोगों पे तो कहीं से तो घर चलाना ही है, तो ये अपराध बढ़ेंगे। तो थोड़ा इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। बाकी अब देखते हैं कब होता है, कब नहीं होता। बट येस, थोड़ा-सा हमको सजग रहना पड़ेगा अपनी फैमिली को लेकर के। मैं बस इसीलिए थोड़ा-सा कॉन्शियस हूँ। सामान-वामान बहुत सब्जेक्टिव है भाई, आई एम नॉट मटीरियलिस्टिक। तुमने देखा होगा मैं 10 इवेंट में जाता हूँ, मैंने दूसरा कार्गो तक नहीं पहना भाई। आई हैव वन ग्रे कार्गो, आई हैव वन ब्लैक कार्गो। ब्लैक भी मैं इसलिए कम धोता हूँ कि उसका रंग ना उड़ जाए। तो ग्रे कार्गो में ही तुमने मुझे पिछले 10 इवेंट्स में देखा होगा, है ना? और मेरे ग्रे और व्हाइट जूते हैं उसी में देखा होगा। सो आई एम नॉट अ मटीरियलिस्टिक गाय, मेरे को चीज़ें फैसिनेट नहीं करती। लेकिन कल को यार कोई ऐसे आ करके भाई, समझ लो फैमिली के साथ रहते हैं, कुछ अनहोनी ना हो जाए, वो चीज़ मेरे को ज़रूर काटती है। तो वो मेरे लिए एक इट्स अ मेजर कंसर्न। वो एक बहुत बुरी चीज़ लगी मुझे, उस चीज़ को लेकर के मेरे मन में चाहे थोड़ी ही हो लेकिन चिंता ज़रूर है। सामान-वामान तो कुछ नहीं, मतलब ऐसे कोई घर आएगा तो मैं बैठा कर ही खुद ही सामान दे दूँगा, भाई क्या-क्या चाहिए तुमको ले जाओ, है ना? पर ये जो दूसरी चीज़ है, जो फैमिली एंगल है, दैट इज़ मोर क्रिटिकल फॉर मी, उस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा ज़्यादा डरा हुआ था। येस।